दिल्ली लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कहते हैं, गृह मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बैठक नेताओं के साथ निर्धारित की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लेह से पैदल आए हैं और हम अपने से कुछ आश्वासन लेना चाहते हैं। नेताओं, हम यहाँ भूख हड़ताल पर रहेंगे। कब तक यही रहा था, क्योंकि सरकार से क्या कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? सरकार के हाथ में है। उन्हें हमने पहले से कहा है, उन्होंने अश्योरेंस दिया है गृह मंत्रालय ने कि हमारी मुलाकात देश के नेताओं से होगी और लद्दाख के जो बातचीत चल रहे हैं वो अगले 2-3 हफ्तों में शुरू करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। हालांकि आश्वासन दिए गए थे, तो जब तक इसका कोई हल हो, क्योंकि हम लोग लेह से यहाँ तक पैदल आए हैं 30 दिन चल कर, तो हम अ, कम से कम एक आश्वासन लेके जाना चाहते हैं अपने नेताओं से। तो देश का आखिरी नागरिक सबसे दूर के सीमा से चल के राजधानी में आया है, सबसे बड़े लोकतंत्र में, तो इतना तो बनता है कि हम अपने नेताओं से मिल के जाएँ। उनके पास समय जब तक हो हम यहीं रुकेंगे अनशन पर। तो शुरुआत में जब आपको पुलिस ने छोड़ा था, यहाँ आप आए थे, तो एक बार बात आई थी कि शायद एक बात हो गई है कि गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी या मंत्री आपसे मिलेंगे, उसके बाद जो है आपको एक आश्वासन दिया गया था। नहीं, अधिकारी तो मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति महोदय से हम मिल पाएंगे और उनका डेट दिया जाएगा। फिर जब डेट भी नहीं मिला तो हमें वो अनशन दोबारा करना पड़ा जो हमने डिटेंशन के दिन से शुरू की गई थी। तो अभी क्योंकि कल से आप यहाँ मंत्रालय में बैठे हैं, उसके बाद से अब तक 24 घंटे लगभग या उससे ज़्यादा हो गए हैं, कुछ बात, कोई मैसेज आया हो वहाँ से, कुछ बात करने की उन्होंने कोशिश की हो? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कहा जाता है कि काम हो रहा है, मगर अभी तक कुछ नहीं। तो सर आप बताना, ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज तो एक ग्लोबल इशू है, जी। तो उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं वो, और वहाँ के प्रभावित होने से यहाँ कितना प्रभाव आएगा, अगर आप बता सकें? नहीं, सबसे पहले तो यहाँ के प्रभाव वहाँ आएंगे। यहाँ पर जिस तरह से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में या पेरिस में, लंदन में, उससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कि हमारे सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे और हम सबसे पहले विस्थापित होंगे, वहाँ से रेफ्यूजी बनेंगे, शरणार्थी बनेंगे। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ना हो, पूरे हिमालय में हमने खुद तबाही मचा रखी है। हम जब पदयात्रा से आए तो हमने तबाही ही तबाही देखी हिमालय की। लद्दाख में देखा कैसे चंगथंग के पठार पर सैकड़ों किलोमीटर पर सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। 13,000 मेगावाट। लद्दाख को तो 100 भी बहुत है, तो 13,000 बड़े शहरों के लिए ही है। तो आपके पावर के लिए हमारे चरागे जा रहे हैं, चरवाहों के, उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी, उनकी बकरियां, याक सब बगा